में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है संत तुलसीदास ने कहा था, देखिए संत ने कहा था, और संत जब कहते हैं तो एक संत की वाणी है, वृथा न हो ही देव ऋषिवाणी। तो क्या विषय है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मतलब भगवान राम के समय की बात है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके रहते, उनके ऊर्जा क्षेत्र में, उनके प्रभाव में, जैसे हम लोग जितनी देर हैं साथ साथ, कुछ फीलिंग नहीं होती है, सब हम लोग प्रसन्न होते हैं, स्वस्थ होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सारी बेचैनी दूर हो जाती है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, दैहिक यानी शारीरिक, दैविक यानी जो दिखता नहीं है, जो रचना, जो एक तरीका, जो एक एस्टेब्लिशमेंट ये अस्तित्व को चला रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, उसकी मौजूदगी है हवा के रूप में, पानी के रूप में, सूरज के रूप में, चांद के रूप में, माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत नहीं दिखती हैं। तो दैविक वही हुआ जो दिखती नहीं है लेकिन हमको मदद करती हैं, हमको गाइड करती हैं, हमको आगे ले चलती हैं, हमको भरोसा दिलाती हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब जिस भौतिक चीजें, जैसे भोजन, पानी, ये और भी कपड़े भी ले लीजिए, या कोई और भी स्थूल चीज, पढ़ने लिखने की चीज, यदि हम पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, नौकरी करने वाले हैं, तो जो आवश्यकताएं हैं, तो वो सारी चीजों का अनबैलेंस, असंतुलन, किसी चीज के असंतुलन ही दुख लाता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मतलब भगवान राम के राज में, यानी संतों के राज में जो अच्छी स्थिति होती है, उसमें शरीर की का भी कष्ट नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ संतुलित होता है। इतना ज्ञान उपलब्ध है कि लोग अपने शरीर का काफी ख्याल रखते हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज किसी को नहीं होता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दैहिक से। तो अभी इस युग में हम लोग अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम यह युग अभी बुद्धि प्रधान है। हम खूब सोचते हैं, हमारे सोचने के लिए, हमारे पढ़ने के लिए, हमारे देखने के लिए। देखिए गूगल भी विद्यमान है, अभी कंप्यूटर से, हम नेट से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये नेट से ज्ञान बहुत मिलता है, शरीर को कैसे रखें, कितना खाना खाएं, कौन खाना खाएं, कब खाएं, कितना व्यायाम करें, कितना आराम करें, कौन सा पौष्टिक आहार लें, सारी कितनी देर सोएं, हर एक उम्र के लिए अलग अलग आवश्यकता है। ये सब उपलब्ध है, बुद्धि प्रदान मेडिकल सर्विस, स्वास्थ्य सेवा, यानी स्वास्थ्य की जो हमें सुविधाएं हैं बहुत उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं। इसके बाद ऑनलाइन भी हम लोगों को मिलता है इंफॉर्मेशन। सरकार ने और प्राइवेट एजेंसीज ने बहुत मदद की है, और हम लोग एक तरह से निश्चिंत ही होते जा रहे हैं दैहिक के लिए, शारीरिक कष्ट के लिए। काफी हमको जानकारी, जो डॉक्टर नहीं भी हैं उनको भी गूगल से, काफी जब किताब से सुन के, दुकानदार, दवा के दुकानदार से बहुत जानकारी मिल गई है, बहुत ज्ञान मिल गया है, और उसका उपयोग कर वो बहुत संतुलित रहते हैं। दैहिक और दैविक जो कहते हैं प्रकोप हो गया, दैविक प्रकोप हो गया। पहले हैजा होता था, प्लेग होता था, और सारी ऐसी बीमारियां होती थी, पहले इलाज नहीं था, अब कहाँ होता है, तो लोग उसको प्रकोप समझते थे। अभी भी बहुत प्रकोप, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है, उस पर हम काम करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे। दैविक मतलब जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे जाने, कम जाने, ज्यादा अनजाने, अननोइंगली हमको मदद हो रही है। समय पर वर्षा होती है, मौसम देखिए,
वर्षा की जरूरत है, समय पर हो गया। आज समय पर बारिश नहीं होती है तो फसल ठीक नहीं उगता है। टेम्परेचर वेरिएशन है, अभी देखिए टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा, अभी गर्मी का समय आ गया। तो ये इम्बैलेंस के लिए एक तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, जो पर्यावरण की हम लोग अशुद्धियां करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, रंग बिरंगे गैस से जो प्राकृतिक गैस है उसको हम लोग दोहन करते हैं। जैसे ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपर है, 200 मील ऊपर पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है, मोटा सा लेयर है ओजोन लेयर। और जो ऊपर से अनेक ग्रहों से, तारों से, नक्षत्रों से जो हार्मफुल, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला, शरीर को बीमार करने वाला जो किरण आती हैं, तरंगे आती हैं, उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे नहीं आने देता। परंतु अब क्या हो रहा है, एक ग्रह से, पृथ्वी ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा रहा है, यान जा रहा है बहुत हाई स्पीड, वो छेद कर देता है ओजोन लेयर में और वो परमानेंट डैमेज हो गया, उसको कोई भर नहीं सकता। तो उस छेद से बड़ा छेद हो जाता है, छोटे छेद से भी होता है, उससे लीक करके पृथ्वी पर वो रेज, हार्मफुल रेज जो नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक रे है, वो आ रही है धरती तक। तो हमारे स्किन पर भी बहुत सारी बीमारियां कर रही हैं, जिसको डॉक्टर को भी पता नहीं है। और स्किन ऐसा हम लोगों का सिस्टम परमात्मा ने बनाया है कि स्किन यदि डैमेज हुआ तो परमानेंट डैमेज हुआ। स्किन की बीमारियां देखते होंगे आप लोग, काफी लंबा इलाज चलता है और वो क्यूरेटिव नहीं, बस प्रिवेंटिव होता है, ये छूटता नहीं है वो। तो वो रेज के चलते भी हो सकता है। इन्फेक्शन का तो हम लोग कर लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक है, फंगल है तो फंगस को मारने के लिए है, बहुत सुंदर इलाज है, डायग्नोसिस भी कर लेते हैं आसानी से। लेकिन जो इनविजिबल, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते, तो इनविजिबल रेज, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? तो तुलसी से ओजोन बहुत मिलता है। तुलसी पहले अपने यहाँ हर एक के आंगन में तुलसी का पौधा होता था, संतों के आश्रम में तो जंगल होता था तुलसी का, एक दो पौधे से नहीं होगा, जंगल चाहिए तुलसी का, और उसको मेंटेन कीजिए आप, फिर मेरे देखे तो मच्छर भी नहीं लगेगा तुलसी के पौधे से। लेकिन उसकी बहुतायत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सूख रहा है, गिर रहा है, मेंटेन नहीं कीजिएगा तब नहीं होगा। तो दैविक एक तो ये हुआ जो दिखता है अपने यहाँ। इसके बाद रोशनी, हम लोग विचित्र विचित्र तेल से प्रकाश जलाते हैं, प्रकाश सब तेल से नहीं जलाना चाहिए। आप देखेंगे कुछ प्रकाश से आपने दिया जलाया, कुछ उसमें तेल डाला आपने, जो भी है अपने यहाँ है, तीसी का तेल है, कड़वा तेल है, घी, वो भी गाय का घी से उससे जो भी लौ निकलेगा तो उससे तकलीफ नहीं होगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं बनता है उससे। तो उससे हमारे सांस में नहीं जाएगी और क्षति नहीं पहुंचाएगी, हमारे शरीर को नहीं, जीव जंतु को भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। तो ये भी हम लोग अंधाधुंध, जैसे अगरबत्ती, देवी देवता को, कुल देवी को खुश करने के लिए हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर आर्टिफिशियल सुगंध रहता है जो बहुत बहुत हानिकारक है। और सारे अगरबत्ती में बांस का उसमें स्टिक रहता है, बांस पर लेप करके लगाया जाता है। तो बांस न्यूरोटॉक्सिक है, बांस का जलना आपके नर्व में, नाक में जो नर्व है उसको डैमेज करता है, न्यूरोटॉक्सिक है, बांस को कभी नहीं जलाना चाहिए। अपने यहाँ तो दाह संस्कार में भी लोग बांस का उपयोग करते हैं, लेकिन जलाते नहीं, फेंक देते हैं, तो वो भी जल रहा है, खूब अगरबत्ती का उपयोग हो रहा है। जहां जाइए पवित्र स्थान में बहुत, समझिए बंडल का बंडल अगरबत्ती जलाते हैं, ये भी प्रदूषित कर रहा है, ये भी डैमेज कर रहा है। तो सुगंध, जबकि डिवाइन फ्रेग्रेंस भी है, दिव्य सुगंध भी है, ये आर्टिफिशियल सुगंध जो आप क्रिएट करते हैं तो डैमेज कर रहे हैं आप। तो ये चीजें, और जिन तत्वों से हम लोग बने हुए हैं, 5 तत्व से बने हुए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा कहते हैं। लेकिन मैं अधम नहीं कहूंगा,
लोग कहते हैं, संत का कहा हुआ है, 5 चीजों से, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये सब कहने को तो है, लेकिन सब ब्रह्म तत्व है। ये एक पंच तत्व कहने के लिए छुपाया गया कि 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व ये ब्रह्म तत्व है। जो जल को, एक जल तो दिखाई देता है भौतिक, एक अग्नि दिखाई देता है भौतिक, एक पृथ्वी दिखाई देता है भौतिक, एक क्या हुआ, जल हुआ, पृथ्वी हुआ, अग्नि हुआ, आकाश हुआ, क्षिति जल पावक गगन समी, हाँ, और वायु हुआ। तो जो वायु हम लोग फील करते हैं, तो इसका भी, इस सब का दिव्य रूप है, डिवाइन। 2 है, एक फिजिकल जो पानी पीते हैं, और एक है दिव्य। हम लोग सत्संग किए हैं सब पर 2-2 दिन, आप सबों ने अनुभव किया होगा, आप सबों ने अनुभव किया होगा उन दिव्य तत्वों को। जैसे माने पृथ्वी पर भी मैंने 2 लिया था। पृथ्वी को हम लोगों माँ कहते हैं, और पृथ्वी तत्व, दिव्य पृथ्वी तत्व इतना माने करुणामय है, कल्याण करता है कि पृथ्वी की आप पूजा करें, प्रेम से करें, तो हड्डी जो यदि आपका टूट गया तो जल्दी हील हो जाएगा। मैं कहता हूं प्रयोग करना चाहिए डॉक्टर्स को। तो पृथ्वी तत्व शरीर की रचना करता है, पृथ्वी तत्व का ज्यादा जल तत्व का इसमें अंश है शरीर में, लेकिन पृथ्वी तत्व भी है। स्केलेटल, मस्कुलो, मसल, बोन, जो स्केलेटन है हमारा, जितनी भी स्थूल चीजें हैं उसको बनाने में पृथ्वी तत्व है। तो इन सब चीजों के और जितनी भी क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सब अग्नि तत्व से संचालित होता है, दिव्य अग्नि से। दिव्य अग्नि से, ये दिव्य है, ये दैविक है। तो इसके इम्बैलेंस से, यानी जल के दिव्य रूप से, पृथ्वी के दिव्य रूप से, अग्नि के दिव्य रूप से, वायु के दिव्य रूप से यदि हम अवगत नहीं हैं तो इम्बैलेंस होना ही है, असंतुलन होना ही है। और दैविक सूक्ष्म रूप से जो हमारे, हमको प्रसन्न रखा जाता था, हमको स्वस्थ, संतुष्ट, संतुलित, वो कमी हो जाएगी। हड्डी कमजोर हो जाएगा, स्किन कमजोर हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जिसको नेचुरोपैथ अलग ढंग से इलाज करते हैं। नेचुरोपैथ के बाद बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्राकृतिक है वो, केमिकल कम, प्राकृतिक ज्यादा है। तो ये, इसको मुख्यतः हम दैविक के रूप में लेना चाहते थे। तो हम लोग ये क्या सुनाई, इन लोगों को भजन सुनाइए, हम आनंदे रह भइयो। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं, जरा सुनिए। इस धरती को संतुलित रखने के लिए सबसे भगवान शिव की कृपा है, इसलिए भगवान शिव की कृपा हम लोगों को हमेशा मांगनी चाहिए। एक तो गोविंद के ज्ञान के लिए, ओंकार के लिए, ब्रह्म, पार ब्रह्म के लिए सद्गुरु की जरूरत है। लेकिन जीवन जीने के लिए वैसे भगवान शिव इस धरती के प्रथम ज्ञानी हैं, परमात्मा को जानने वाले और उसका ज्ञान बांटने वाले। जो केवल आदमी, या जो शक्ति आदमी की शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, पेड़ पौधे, इसी से हमारा काम नहीं चलता है। एक शक्ति है, एक उपस्थिति है परमात्मा की, दिव्य उपस्थिति है जो सबका मंगल करता है। तो वो हम फील कर सकते हैं, ना देख नहीं सकते हैं, दिखाई नहीं देता, और गुरु के माध्यम से ही होता है, उसके लिए गुरु की जरूरत है। लेकिन बाकी सारे चीज, कैसे हम स्वस्थ जिए, संतुलित जिए, प्रभु की ओर हम उन्मुख हों, हम सारे प्राणियों में के साथ एक साथ हों, मैं सबके साथ मिलकर कैसे रहें, सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से बैलेंस हो, और आदि आदि बहुत सारी। तो इन सब में भगवान शिव के कृपा की, आशीष की, आह्वान की जरूरत है। ये तो हम लोगों ने किया है, भगवान शिव पर भी 11 सत्संग हम लोगों ने किया है। तो आइए हम लोग भगवान शिव को ही खुश करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जानते हैं कि हम लोग सदा आनंद रहेंगे। तो हमारे होस्ट विकास जी बजाएंगे, हम आनंदे रह भइयो। बजाइए विकास जी।
With DigitalOcean managed MongoDB, you won't have to worry about database administration. हम आनंद में रह
प्रिय मित्रों, आपने सुना, आनंदे रह भइयो। मानव बन के हम धरती पर इसीलिए आए, सब वर्णन है इसमें, नचारी है यह। भगवान शिव को मिथिला में नाच नाच के, एक ऐसा भजन होता है जो नाच के गाया जाता है, और भगवान शिव को रिझाया जाता है, और रिझते हैं भगवान शिव, खूब रिझते हैं। तो आप लोगों को एक प्रयोग बता रहे हैं, अब फिर ये कुछ देर के बाद, कुछ मिनट के बाद ये ऑफ होगा, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे उसी पर, उसी तरह। तो वायु, दिव्य वायु का उपयोग, दैहिक दैविक भौतिक तापा, बस इस दैहिक में और भौतिक में हम लोग बहुत कुछ जानकारियां हम लोगों के पास है। फिजिकल नीड्स जो हैं हमारी, भोजन, पानी, कपड़ा, जो हम लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, ये भी हमारी यूटिलिटी का चीज है। काफी हो गया, हम निर्भर हो गए हैं इस पर। तीन चीजों की, जो भौतिक चीजों की जो आवश्यकता है, इसको भी, इसके गुणात्मक परीक्षण भी होने चाहिए और प्राकृतिक होना चाहिए। ये स्थूल चीजें हैं, दैहिक भी और भौतिक भी, लेकिन दैविक बड़ा सूक्ष्म है, इस पर हम कंसंट्रेट करना चाहेंगे। आज हम वायु के दैविक रूप के पर एक प्रयोग आप लोग किए हुए हैं, फिर भी हम कराते हैं। वायु, दिव्य वायु, एक वायु तो हम लोग फील करते हैं, और ये कैरियर है, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको हम फील कर सकते हैं टेम्परेचर के रूप में, कभी गर्म कभी ठंडा। तो गर्म हमारा भोजन है, वार्मथ, वार्मथ कभी आप देखेंगे, वार्मथ की दिव्यता, वार्मथ की जो हमारे बॉडी के लायक है, अति नहीं। ये शरीर बड़ा नाजुक है, एक हद तक ही एक टेम्परेचर बियर कर सकता है, लो टेम्परेचर भी और हाई टेम्परेचर भी। तो हाई टेम्परेचर में जो हमारा शरीर एडजस्ट किए हुए है, जिसको सूट करता है, जिस पर ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, यानी काम करता है ठीक से, जीता है ठीक से, इसको पसंद है ठीक से, वो उसका भोजन है। आप देखेंगे कभी कभी जाड़े में जब रजाई में घुसते हैं, कितना मजा आता है, वो दिव्यता आपको महसूस कराती है। वो भोजन है आपका, केवल गर्मी नहीं है, भोजन है, वार्मथ। इसी तरह बहुत सारे चीजों में जो आपको उष्णता मिलती है, वो आपका भोजन है। और जो ठंडा है, वो भी आप एक हद तक ही कर सकते हैं, वो अमृत तत्व है। और आप सब अमृत समाधि में अमृत को जान चुके हैं, सारे लोग जिनको हम देख रहे हैं। अमृत तो ठंडा अमृत का बोध कराता है शरीर के लिए, वो अमृत तत्व है। और जो उष्णता है, गर्मी, वो भोजन है, फूड है हमारा। बहुत सारी, फिर उसकी बृहद व्याख्या हो सकती है, लेकिन हम लोग पास समय कम है। तो हम लोग अब जो सूक्ष्म है, दिव्य तत्व, दैविक, उस पर एक वायु पर प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर होगा तो कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद भी यदि ऑफ हो जाएगा तो ऑफ तो होना ही है, 40 मिनट तक ही देता है। तो हम लोग प्रयोग करते रहे हैं। तो 5 तरह के वायु हैं, दिव्य वायु। दिव्य वायु, या आप चाहें तो केवल दिव्य वायु कह के ही ओंकार में रह के, आप सब जानते हैं, सदगुरु ने आपको आशीष की बरसाया है ओंकार। तो नाद ब्रह्म को, नाद ब्रह्म, ब्रह्मनाद, शिवनाद के शरण में रहते हुए, श्रवण, केवल श्रवण पर्याप्त नहीं है, शुद्ध के शरण में भाव से रहते हुए, श्रद्धा करते हुए, हम यदि केवल दिव्य वायु करें। आप जैसे हाथ दोनों उठा लेते हैं, हम लोग जानते हैं हाथ उठाना, आप सब जानते हैं। तो ये कान और ये जो हेड है, इससे थोड़ा सा ऊपर हो, और दोनों हथेली आपकी रोटेटिंग हो। जहां मैक्सिमम आपको लगे कि बारिश हो रही है, फीलिंग बढ़ गई आपकी हथेलियों पे, वो क्या है? डिवाइन है। ये प्रेम कहिए, ये ऊर्जा कहिए, परमात्मा का ही अवतरण है आपके हथेलियों पर। फीलिंग आपकी बदल जाती है। तो ज्यादा जहां इंटेंस हो, ज्यादा लगे, उस समय रुक जाइए हल्का सा और डुलाते रहिए। दिव्य वायु नमः। चलिए हमारे साथ कुछ देर कर लीजिए, फिर 5 पर समय। दिव्य वायु नमः। ओंकार में डूबे हुए आप केंद्रित हैं, आपकी चेतना ब्रह्मनाद में। दिव्य वायु नमः, दिव्य वायु नमः। लंबा खूब। दिव्य वायु नमः। मैक्सिमम 5 बार। दिव्य वायु नमः, दिव्य वायु नमः।
कुछ देर रुक जाएं, महसूस करें, फील करें, और दोनों हथेलियों से अपने पर बारिश कर लें। जिनको भी कोई तकलीफ हो शरीर में, देखिए दिव्य वायु क्या करता है, स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो, सर से बारिश करा लीजिए, या जिन अंगों पर हो उन अंगों पर दूर से अप्लाई कीजिए, चेहरे पर, गर्दन पर, पूरे शरीर में हो तो बारिश कीजिए, नहीं तो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। फिर दोबारा हाथ उठा लीजिए, कुछ देर रखिए, ओम वायु नमः, ओम वायु नमः, ओम वायु नमः। 3 बार से भी काम चल जाएगा। फिर देखिएगा हाथ सशक्त हो जाता है, हथेलियां भर जाती हैं। अब उसको बारिश कराइए अपने पे या दूसरे पर, मित्रों पर, संबंधियों पर, बच्चे पर, पत्नी पर, पति पर, जो भी आपके प्रियजन हैं, सब पर दूर से ही शिवाशीष दीजिए। देखिए सबके शरीर पुलकित हो गया होगा, रोम रोम थ्रिल, रोमांच से भर गया होगा। शिव ऊर्जा, विशेष ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा, दिव्य, केवल ब्रह्म, यह ब्रह्म तत्व है। पंच तत्व कह के इसके महिमा को कम किया गया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, यह ब्रह्म तत्व है, दिव्य तत्व है, दिव्य वायु, दिव्य। 3 बार कर लें तो बहुत स्वस्थ, कुछ लोग तो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। जसवीर तुम खूब कर लो अपने ऊपर, घर पर भी करना। खूब पूर्ण श्रद्धा से, नाथ ब्रह्म प्रभु की कृपा तो है ही, सारे लोगों को स्वस्थ कर दें आप। पेड़ पौधा, जीव जंतु जो भी आपके आसपास है, सब स्वस्थ हो उठेंगे इस दिव्य तत्व से, दिव्य वायु से, जो चारों तरफ सदा उपलब्ध है। सांसों में भीतर भी जाता है और निकलता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और भी चीज लेके, और भी ऑब्नॉक्शियस गैस लेके, हानिकारक गैस लेके, और फिर स्वस्थ प्रदान करने वाला गैस वायु उसका कैरियर है, भीतर ले जाता है, रोम रोम में समा जाता है, लंग्स और ब्लड के माध्यम से। ठीक है, अब 1 मिनट बाकी है। अब इसके और रूपों का हम लोग वर्णन करेंगे। तो एक तो हो गया, दिव्य कहने से हम संक्षेप में बता दिए, पूरा काम चल जाएगा। और नहीं, एक वायु है जिसको कहते हैं उदान वायु, शास्त्रों में वर्णित है, बहुत भावपूर्ण है। उदान वायु, उदान वायु पूरे